आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट की पावर। क्या क्या पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, उसे हम देख लेते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर और इमरजेंसी पावर। इस तरीके की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। वो अपनी पावर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे करते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो हमारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला जो पावर था वो है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है हम इसे जानेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पावर, अगर प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वो क्या करता है एग्जीक्यूटिव पावर में, अपॉइंट करता है पीएम को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करता है। यानी जो लीडर ऑफ हाउस होंगे, जो लीडर ऑफ लोअर हाउस होगा, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एज अ पीएम, जो भी मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी का जो लीडर होगा लोकसभा के अंदर। और अदर मिनिस्टर्स जैसे एजीआई हो गए, सीएजी हो गए, सीईसी हो गए। जैसे एजीआई मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम करता है। साथ ही साथ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, उसको भी अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन को क्रिएट भी करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूट करने का काम भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है प्रेसिडेंट के। और डिक्लेयर करता है स्केड्यूल एरिया को, ट्राइबल एरिया को स्केड्यूल सिक्स के अंदर। तो स्केड्यूल सिक्स के अंदर हम प्रोटेक्शन होता है, जो भी ट्राइबल एरिया है, जो स्केड्यूल एरिया है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्केड्यूल सिक्स के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि किसी भी एरिया को वो ट्राइबल एरिया या किसी भी एरिया को स्केड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। आगे हम देखेंगे इसमें लेजिस्लेटिव पावर है। नेक्स्ट पावर जो प्रेसिडेंट की है वो है लेजिस्लेटिव पावर। क्या होती है लेजिस्लेटिव पावर? कैन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर इज टेन्योर। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। देखो, लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर, नॉर्मल टर्म होता है। बट लोकसभा को डिसॉल्व पहले भी किया जा सकता है, या लोकसभा एक्सटेंड भी की जा सकती है अगर कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर, कि लोकसभा को उसके अपने टर्म के पहले, यानी कि 5 ईयर के पहले ही वो डिसॉल्व कर सकता है। प्रेसिडेंट के कहने पर या प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ये ऐसा कर सकता है। जॉइंट सिटिंग को बुलाता है कौन? प्रेसिडेंट बुलाता है जॉइंट सिटिंग को। और मीटिंग, जॉइंट सिटिंग होती क्या है? जॉइंट सिटिंग क्या होती है? दोनों हाउस, यानी कि जो लोअर हाउस है और अपर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस मिलते हैं, मीटिंग होती है उनके बीच में, तो उसको जॉइंट सिटिंग बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को ही पावर है उसको बुलाने का। और ये होगा कब? जब किसी बिल पर, कोई भी बिल प्रेजेंट होता है और उस पर दोनों हाउसेस में से कोई एक हाउस डिसअग्री हो, या फिर दोनों हाउस से डिसअग्री हो, उस केस में मीटिंग बुलाते हैं प्रेसिडेंट, उसको हम बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। ये है इसकी लेजिस्लेटिव पावर। आगे देखते हैं, चलिए जुडिशियल पावर की अगर हम बात कर लें तो जुडिशियल पावर क्या क्या होती है। जुडिशियल पावर में अपॉइंट करेगा सीजीआई को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का काम करेगा प्रेसिडेंट। और अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज को और उनके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है अंडर जुडिशियल पावर। दूसरा पावर है इनके पास जुडिशियल में, सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जब चाहे वो एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर पर, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको ना नहीं कहेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके एडवाइस को मानेगा। तो जुडिशियल पावर के अंदर प्रेसिडेंट की ये पावर होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट जो पावर है प्रेसिडेंट की वो है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मनी बिल। मनी बिल को लेकर के प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है? तो मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 से आर्टिकल 110 यानी कि 110 आर्टिकल से इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, तो लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के अंदर ये मनी बिल, ओनली मनी बिल ही जो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर ही होता है, विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के आप मनी बिल को लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर है कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से बिफोर इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल इन लोकसभा। दूसरा है कंट्रोल कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो फंड होता है इंडिया का, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, आर्टिकल
267 से उसको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन। अभी बताया कि फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम और उनको अपॉइंट करने का काम दोनों ही फाइनेंशियल पावर के अंदर आता है प्रेसिडेंट के। चलिए आगे देखते हैं कौन सा पावर है। तो इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी बहुत ही मतलब अच्छा पावर है प्रेसिडेंट के पास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है प्रेसिडेंट के पास। वो करता क्या है कि 3 तरीके से प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी को। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है। कौन कौन सी इमरजेंसी होती है पहले हम जानते हैं। वो है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन कौन से आर्टिकल है जिसके थ्रू ये इमरजेंसी डिक्लेयर होती है या प्रेसिडेंट उनको डिक्लेयर करता है। तो पहला नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 से है। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो किसी स्टेट में वो प्रेसिडेंट रूल के तौर पे लागू किया जाता है आर्टिकल 356 से। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 360 से लगाई जाती है किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय में। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी का जो पावर होता है, उसको लगाने का जो पावर होता है, उसको प्रोक्लेम करने का पावर वो प्रेसिडेंट के पास होता है और हटाने का ही पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। हालांकि पार्लियामेंट चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास करके इमरजेंसी को फिर से वापस ले सकता है। आगे देखते हैं इसमें मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर क्या होती है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ को अपॉइंट करने का काम करेगा। ये प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर होती है, यानी कि उन तीनों को अपॉइंट करने की पावर जो होती है वो होती है मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, अब यहाँ पे वॉर को डिक्लेयर करने का भी काम करता है। मतलब अगर एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाता है, वॉर जैसी सिचुएशन बढ़ती है, तो अपने इंडियन आर्मीज़ को, नेवी को या इंडियन एयरफोर्स को परमिशन देने की पावर होती है कि वो वार को अब डिक्लेयर कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की बड़ी पावर होती है। आगे देखते हैं इसमें वीटो पावर। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पावर होती है। यहाँ पे बहुत सारे वीटो होते हैं, लेकिन उनमें से जो पॉकेट वीटो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो वीटो पावर होता क्या है एक्चुअली? वीटो पावर ऐसा पावर है जिसमें प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी बिल को वो लंबे समय तक अपने पास रख सकता है बिना किसी क्वेश्चन के, यानी कि कोई उससे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। यानी कि वो अपने अनुमति को, यानी कि अपना जो एसेंट देना होता है, अपना जो उस पर मत देना होता है, उसको रोक सकता है कुछ समय के लिए रोक सकता है या फिर लंबे समय के लिए भी रोक सकता है किसी भी बिल पर। तो ये एक वीटो पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर होती है वीटो पावर में वो होती है पॉकेट वीटो। आर्टिकल 111 से पॉकेट वीटो एक ऐसा वीटो है जहाँ पे कोई भी एक्शन किसी भी बिल पर प्रेसिडेंट नहीं लेगा फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय तक या इनडेफिनिट पीरियड तक प्रेसिडेंट किसी भी बिल पे कोई भी जवाब नहीं देता है, पॉकेट में अपने रख लेता है, यानी कि उसको छुपा लेता है या उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो भी प्रेसिडेंट क्वेश्चनेबल नहीं होगा। ये पावर वीटो पावर के अंदर आती है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो में प्रेसिडेंट की पावर को बताया गया। एक और भी इम्पॉर्टेंट पावर होती है जिसको हम बोलते हैं पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की पावर, वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना आप प्रेसिडेंट की पावर को याद रखिए।